स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो इसके पहले वाले पार्ट में अपन ने अंडर रूट वाले सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है पढ़ा, और मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे सवाल अपन वहां पे सॉल्व कर चुके थे और आपसे बताया था कि नेक्स्ट वाले पार्ट में जो जो क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के एग्जामों में जो आए हैं उन सेटों से निकाल करके आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन अपने सामने हैं और ये रहे क्वेश्चन। तो देखें, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 अनंत बराबर का क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, और ये जो एग्जाम ये जो है क्वेश्चन, ये हमारा एसएससी के एग्जाम जो कि 2010 में हुआ था उसमें आया था। तो देखें, अब आप लोगों ने जैसे ही क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट इसके जस्ट पहले वाला पार्ट देख करके आए हैं, तो आप लोग पूरा वहां पर पढ़ाया गया था। वहां पर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके आपसे पढ़ाया गया था। तो आपने देख करके इसका आंसर बता देना है। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने 5वां वाला पार्ट देखा है उनके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, और जिनने नहीं देख पाया तो अभी तो मैं बताया दे रहा हूं, लेकिन पहला वाला पार्ट देख लें तो ज्यादा आसानी से अपन को समझ में आ जाएगा। तो देखो, आपको बताया गया था कि यहाँ पर 6 6 6 दिया गया है। तो पहले नंबर हमने ये लिखा 6 और 6 के ऐसे गुणनखंड किए कि जिनका अंतर कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो 6 के गुणनखंड हमने किए 2 और दूसरा हुआ 3, क्योंकि 2 और 3 का अगर हमने गुणा किया तो 2 तिहाई 6, और अगर हमने 3 में से 2 घटा दिया, 3 में से अगर हमने 2 घटा दिया तो कितना आ जाता है, 1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब ध्यान दें, जब ये प्लस के टर्म में जाता है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होती है, और जब माइनस के टर्म में जाता है तो आंसर छोटी वाली संख्या होती है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा प्लस के टर्म में जा रहा, यानी कि इसका पहला है जो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से इधर आ जाते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 डॉट डॉट डॉट, ये वाला क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं उसमें। ठीक है, आपको बता दें कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो बैंक पीओ जो कि 2006 में एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो ध्यान दें, 2, तो आपके दिमाग में बात आ गई कि 2 के हम सबसे पहले ऐसे गुणनखंड करें जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर अपन ने लिखा 2 और ये लिखा 1। ठीक है, और 2 एकम 2 हो जाता है, और 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आ जाता है, और ये प्लस के टर्म में जा रहा है, यानी बड़ी संख्या इसका राइट आंसर, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 2 वाला हमारा पहले ही ऑप्शन पे दिया गया है और ये 2 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 डॉट 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 करके ये दिया गया है। क्लियर हुआ, और इसमें तो अनंत तक ये दिया गया है। तब मैंने आपसे बताया था, एक सिंपल सी ट्रिक इसकी भी बताई थी कि अगर ये अनंत के टर्म में चला जाए, अनंत के टर्म में चला जाए तो इसका राइट आंसर वही होता है जो इसके अंदर होता है अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर क्या है, 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर हुआ, ये बात अनंत वाली थी, और ये जो है सब इंजीनियर 2018 के एग्जाम में आया था। और अगर मैं आपको, ये तो एग्जाम अपने क्वेश्चन थे, आ गए थे एग्जाम में, पहले वाले पार्ट में पढ़ा ही चुके हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और अपन जोड़े दे रहे हैं कि मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्या है, यही वाला क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन की जगह हमने ये लिख दिया अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। ठीक है, लेकिन इसमें बस एक चीज अपन ने ये बता दी कि यहाँ पर ये डॉट 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 अनंत के तक नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा है, अनंत तक नहीं जा रहा है, तब इसका एग्जाम जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको इसकी भी ट्रिक उस वाले पार्ट में बनाई है कि अगर ये अनंत तक नहीं जाता है तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये 3 लिखा है, जो अंडर रूट के अंदर लिखा है 3, तो हमने 3 लिखा, और आपसे बताया गया था कि जितने अंडर रूट है, तो अंडर रूट कितने हैं, 4, 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी बताया गया था कि आपको जितने अंडर रूट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ने 4 हैं, तो 4 बार 2 का क्या कर लिया, गुणा कर लिया। ठीक है, ये कर लिया, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 16 के बाद हमने आपसे बताया था कि इसका गुणा करने पर 16 आया, और 16 में से 1 घटा दो तो आया 15, और इसी के ऊपर 15 लिख दो, तो ये 15/16, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 की घात 15/16। इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी, जितने तरीके से ये जो क्वेश्चन थे वो हमने सब ट्रिकें आपको बताई हैं। चलिए, तो पुराने वाले पार्ट में देख करके अपन ने पढ़ा और अपन को मजा आया। अब यहाँ तक सर ये तो आपने ट्रिक वाले बता दिया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारी कोई ट्रिक ये वाली काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगी, उसका भी रीजन है। जैसे काम नहीं कर पाएगी क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये ट्रिकें अपने काम करेगी जब एक जैसे नंबर है। क्या है, एक जैसे नंबर, यानी 3 3 3 जा रहे हैं, यहाँ 2 2 2 जा रहे हैं, यहाँ 6 6 6 जा रहे हैं। क्लियर, और अब अगर मान लीजिए यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ 7, इस तरीके के क्वेश्चन आ गए
मतलब बदल बदल करके अगर संख्याएं बदल गई तो यहाँ पर फिर ये अपनी ये ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। और जब ये ट्रिक काम नहीं करेगी तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन अपन देखे ले रहे हैं, और अंडर रूट वाले अपन क्वेश्चन अब फिनिश कर लेंगे इसी वाले पार्ट में। ठीक है, अब देखें अपन ने एक क्वेश्चन लिया कि जिसमें संख्याएं क्या है, बदली हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर जो अपन ट्रिक लगा रहे थे उनमें 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ऐसे करके संख्याएं एक जैसी जा रही थी। अब मान लीजिए संख्याएं अगर बदल करके आ गई तो ध्यान से सुने, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होंगे आपको संख्याएं बदल करके आ जाएं, अच्छे से सॉल्व करना है और पीछे की ओर जाना है क्वेश्चन के। कहाँ जाना है, पीछे की ओर। ठीक है, और जैसे ही हम पीछे की ओर गए तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको पीछे वाली संख्या जो होगी वो किसी ना किसी का अंडर रूट निकल करके आती होगी, या फिर मतलब वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगी, यानी वो अंडर रूट के बाहर वो निकल करके आ जाती होगी। ये बात आपको क्वेश्चन जो है 100% है कि अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पीछे वाली जो संख्या होगी वो किसी ना किसी का क्या निकल के आती होगी, वर्गमूल। ठीक है, देखो देखते हैं यहाँ पर वर्ग मतलब वो किसी ना किसी का वर्ग जरूर होती है ताकि वो अंडर रूट के बाहर निकल आए। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें लिखा है 49, समझना, लाइन से सॉल्व करना है हमको इधर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इधर आए, ये 5 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये अंडर रूट लिखा, ये 11 प्लस अंडर रूट का 19 प्लस अंडर रूट का 29 और प्लस, समझना है ये वाला। अब ऐसे क्वेश्चनों को एक एक करके अंडर रूट सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 49 है, यानी कि हम अंडर रूट 49 को क्या लिख सकते हैं भाई, 7 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, सबसे आता है। तो हमने यहाँ इस अंडर रूट 49 को लिख दिया 7, और ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब थोड़ा सा लॉजिकल है इसमें, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, और अपन लोग डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों से। ठीक है, देखिए अगर इन दोनों को टोटल किया जाए तो 29 और 7 कितना होता है, 36 होता है कि नहीं होता है, और इन दोनों का टोटल आएगा हमारा अंडर रूट, ये हो गया 36, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 निकल करके आ जाएगा 6। तो इधर देखना, ये अंडर रूट का 36 बराबर का हो गया 6, यानी कि इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, देखना को इधर, ये 5 प्लस अंडर रूट 11 और प्लस अंडर रूट 19, और इतने को हम लिख सकते हैं 6, और प्लस के टर्म में जा रहा है। और अब इन दोनों को प्लस कर देंगे नेक्स्ट वाली लाइन में, तो ये 11 प्लस 9, ये 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25, और ये अंडर रूट जो है, ये अंडर रूट 25 को हम क्या लिख देंगे, 5। तो यहाँ पर ये हो गया अपने पास 5 प्लस 11 प्लस इसको लिख दिया 5। ठीक है, और 11 और 5 नेक्स्ट आ जाएगा, तो ये 11 और 5 हो जाएगा 16, और अंडर रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4, और इधर पर आकर के 5 प्लस ये हो जाएगा 4, और 5 और 4 को लिख सकते हैं अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3, यानी कि इसका राइट आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 कौन से ऑप्शन पे है, पहले नंबर वाले ऑप्शन पे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पीछे से आपको देखो मैंने बताया था कि पीछे आपको क्या मिलेगा, वो किसी ना किसी का मतलब अंडर रूट से बाहर निकल करके आ जाएगा, ऐसी संख्या मिलेगी। और ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये एसएससी के एग्जाम जो 2009 में हुआ था उसमें आया था। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जितने भी क्वेश्चन जो जिन लेवलों पे आए हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं, और आप लोगों को जब ये मैं 10-12 पार्ट बना दूंगा, इसके बाद इसी सिंप्लीफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा अपना, यानी सरलीकरण जो है, तब आपको टोटल इसके 100-150 क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए जाएंगे इस चैप्टर के। क्लियर हुआ, तो पढ़ते बस रहना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से एक और लगाते हैं जो एग्जाम में आया था। ठीक है, ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, और ये सेकंड क्वेश्चन है, ये जो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अधिकांश अभी इसकी वैकेंसी भी निकली हुई है, और वो है पुलिस कांस्टेबल। ये 21 अगस्त 2017 के एग्जाम में आया हुआ पेपर था, जो कि 3 बजे वाले बैच में था। ठीक है, तो देखें, हाँ आप लोग कह रहे हो कि सर ये लगा रहे हैं, कहीं पीएससी वाला बता देते हैं, कहीं एसएससी का बता देते हैं, अधिकांश क्वेश्चन एसएससी से रिलेटेड है, और हमारे क्वेश्चन का तो मतलब वो आ ही नहीं रहा है। तो देखो आपके भी क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी के क्वेश्चन ये है कि अपन जो है टोटल ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आए थे एग्जाम में। ठीक है, पहले जिन जिन एग्जाम जो हुए उनमें ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको अपन लेकर के चलते हैं। क्लियर है, और बाकी जो बेसिक अपन तरीका तो वही है, पढ़ रहे हैं, तो अपन क्वेश्चन बस लाते हैं दूसरे एग्जामों के। क्लियर है, उसी तरीके से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर
सबसे पहला काम हमारा क्या है, मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर संख्याएं आपको अलग अलग दी गई हैं। कैसी दी गई हैं? अलग अलग दी गई हैं। और अलग अलग दी गई हैं तो इसमें हमने आपसे ये बताया था कि सबसे लास्ट में बताया जाएगा वो किसी ना किसी का, मतलब उसको देखा जाए तो अंडर रूट निकल के आ जाता है। तो यहाँ देखिए आपको 144 दिख रहा है, और 144 क्या होता है, तो 144 जो होता है अंडर रूट 144 का बराबर होता है 12। ठीक है, तो इतने की जगह आप देखो, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इधर पे 248 प्लस का ये 52 और प्लस, अब देखिए भाई इस वाले के इसको हटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12, और फिर आ जाते हैं आगे तो ये 248 प्लस 2 और 2 4 और 5 और 1 6, और ये आ गया। और आप जानते हैं कि अंडर रूट का 64 ये जो है ये निकल के आ जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। तो इतने वाले की जगह पर हम लिख सकते हैं 8, तो ये लिख दिया भाई 8, और अब 8 को इसको जोड़ दिया तो 248 और 8 256, और 256 जो होता है ये काहे का स्क्वायर होता है, मतलब 256 होता है तो ये 16 का होता है भाई, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 16। ठीक है, इधर तो इसका राइट आंसर 16 है कहीं आपको, बिल्कुल, तो 16 का ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी हमसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं, ये तो आपका आया हुआ ही पेपर, मतलब जो क्वेश्चन है तो आपसे बिल्कुल आसानी से बन गया कि नहीं बन गया। और देखिए यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिली है कि अपन तो बहुत लंबे लंबे तरीके से पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े मेथड जो है वो भी पढ़ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े कठिन कठिन सवाल पढ़ चुके हैं, और आपके एग्जाम में इतना सिंपल सवाल आया था। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, आपको इसी तरीके से पूरे कवर करा दिए जाएंगे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक बात मैंने आपसे जरूर बताई थी, करना क्या है आपको, 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर हर बच्चे को याद होने चाहिए। ठीक है, अभी तो हम आपको चलो 256 जो है ये 256 के आपको निकालने के लिए तो निकालते आ जाता है कि नहीं आता, 2 से काटिए तो 1 आएगा, इधर आ जाएगा 2 दूनी 4, और इधर पर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, और 2 से हमने दिया तो ये 64 है, और 2 से दिया अपना तो ये 32, और 2 से जाएगा तो 16, और 2 से आएगा तो 8, और 2 से तो 4, और 2 से तो 2, और 2 से तो 1। इधर देखिए 2 दूनी 4, एक जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, तो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, तो इनके टोटल के गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, 16। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर के आते हैं इसी तरीके का, चलिए देखते हैं। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन है इसी मेथड का। तो देखें यहाँ पर लिखा है अपने पास, तो संख्याएं अलग अलग दी गई हैं, और जब संख्याएं अलग अलग दी गई हैं तो लास्ट में हमने आपसे बता दिया है, तो ये 225 दिखा है आपको, 225 ये होता है, ये 15 का होता है, काहे का होता है, 15 का। तो इसको सॉल्यूशन करना प्रारंभ किया, फटाफट टाइम नहीं लगाना है। अब ये 10 प्लस अंडर रूट का 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस 154, ठीक है, और ये 154 वाला ये अंडर रूट ये, और इस 225 को हम लिख सकते हैं कितना, 15। फिर आए नेक्स्ट इधर, अब आगे ये 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस, ध्यान से देखें 5 और 4 ये हो गया 9, और 5 और 1 ये 6 और 169, तो 169 जानते हैं। तो यहाँ देखो मैं लिखे दे रहा हूं पहले आपको, 225 बराबर 15 और 169 बराबर का 13, कितना होता है, 13। ठीक है, तो यहाँ पर 169 हो गया, तो यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं 169 को 13 25 प्लस 108 और प्लस का ये 13। ठीक है, तो 13 को अपन टोटल करके देखते हैं आगे चल के क्या आता है, अंडर रूट का 25 और प्लस अंडर रूट 8 और 3 11 होता है, और 10 और 1 11 होता है, 8 और 3 11 होता है, और 10 और 1 11 और एक कैरी यानी कि हासिल जुड़ जाएगी तो ये 12 यानी कि 121। तो ये अंडर रूट का जो 121 है, तो अंडर रूट का 121 होता है 11। ठीक है, इधर आ जाते हैं आगे, तो 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस ये कितना निकल के आ जाएगा, 11, और 11 जब निकल के आ जाएगा इधर तो ये 6 और 5 और 1 हो जाएगा 6, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ अंडर रूट जो 36 है आपका,
√36 बराबर का हो जाएगा 6। और इधर देख लीजिए आप 10 और प्लस 6, तो 10 और 6 हो गया 16, और 16 निकल के आ जाएगा 4 का। 16 का ही का होता है 4। तो इधर पर मैंने लिख भी दिया कि √16 बराबर का 4। तो क्या 4 हमें ऑप्शन में दिया गया है? बिल्कुल पहले नंबर पे ऑप्शन दिया गया है और ये 4। ठीक है, तो ये वाला जो 2017 26 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 9 बजे का टाइम, और पटवारी का एग्जाम जो था इसमें ये वाला क्वेश्चन क्या था, आया था। क्लियर है? तो टोटल बच्चे जो किसी भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि आप लोगों की मतलब ये जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक वीडियो टोटल पटवारी वाले क्वेश्चनों की बनी है कि जिन भी मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सभी पटवारी वाले मतलब जो क्वेश्चन है वो डले हुए हैं। और कांस्टेबल वाली भी एक वीडियो अपनी बनी हुई है, टोटल सरलीकरण के जितने भी क्वेश्चन अभी तक के कांस्टेबल के एग्जाम में आए हैं सभी का सॉल्यूशन उसमें क्या है, बताया गया है। तो जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पटवारी की कर रहे हैं, मतलब इन दोनों की तो स्पेशल अभी तक वीडियो बन चुकी है। और बाकी नेक्स्ट है जो ये पूरा अपना जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उसकी अलग से, जैसे एमपीपीएससी एसआई वगैरह जो होते हैं सभी की आपको इकट्ठी एक वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे कांस्टेबल की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपनी वैकेंसी उसी की निकली है, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लें। उसमें सिंप्लीफिकेशन का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है सभी क्वेश्चनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये तरीका एक और थोड़ा सा चेंजिंग कर दी अपन ने। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये लिखा है 60 - 4 की घाते 3 प्लस अंडर रूट के अंदर भी संख्याएं हैं और अंडर रूट के बाहर भी संख्याएं हैं। देखो इसमें पावर भी है, अंडर रूट के अंदर भी संख्या है और अंडर रूट के बाहर भी संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कर सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है अपना, ये जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था ये 1 अक्टूबर 2018 में 9 बजे वाले बैच में आया था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने 60 और 4 की घाते 3, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी आप 4 का 3 बार गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 64 और प्लस, इधर ध्यान दें इन दोनों को टोटल कर दें तो 9 और 6 15 और 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6 625 और 8 6 इन दोनों का गुणा कर दिया तो कितना हो गया 48। और इधर देखिए अब आप 60 में से अगर आप 64 घटा भी देते हैं तो माइनस का 4 आ जाता है, प्लस ये जो अंडर रूट 625 होता है तो इतने को हम लिख सकते हैं भाई 25, क्या लिखा जाता है 25, और प्लस का अपने पास है 48 और ये माइनस का 4, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 और 5 हो गया 13 और 4 और 2 6 और 1 7, और 73 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 69, यानी 69। तो 69 किसी ऑप्शन पे है आपको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी नंबर यानी कि तीसरे नंबर पर है, तो राइट आंसर इसका 69 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुने। अब ये तो क्वेश्चन अपन ने अंडर रूट वाले जितने भी सरलीकरण के क्वेश्चन थे बहुत सारे कर लिए। ठीक है, और अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन घात वाले क्वेश्चन। कौन से घात वाले क्वेश्चन, यानी कि घात वगैरह लगी हो तब ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को अब अपन सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं घात वाले प्रश्न। घात वाले प्रश्न में हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं, 2-3 पॉइंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए नंबर 1 क्या होता है कि अगर आधार समान है और कंडीशन गुणा की है, क्या है, आधार समान है और कंडीशन गुणा की है यानी कि स्थिति गुणा की है, तब ऐसी स्थिति में जो घातें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो ये 2 बातें कम से कम अपन को याद रखनी है कि गुणा की स्थिति में, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर कि गुणा की स्थिति में आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये बात है अपनी। जब गुणा की कंडीशन दी जाए तो गुणा की स्थिति में जो घातें होती हैं वो, लेकिन याद रखना है कि आधार समान होना चाहिए तो हमारी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर, तो ऐसा भी आप ये नहीं है
कि आधार को अपन को एक बार तो कम से कम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बता रहा हूं एक एग्जाम्पल, इसका जैसे उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास ये लिखा है x बटे वाई, क्या लिखा है x बटे वाई, और x बटे वाई की पावर लिखी है 6, और यहाँ पर गुणा लगा है और आपके पास x बटे वाई की पावर लिखी है 4, और फिर से गुणा लगा है x बटे वाई की पावर लगी है 3। क्लियर हो रहा है? ये अपन ने और बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको गुणा की कंडीशन दिख रही है, और ये x बटे वाई x बटे वाई x बटे वाई, तो आपको ये समझ जाना ये आधार है। ऐसा मत समझना कि ये नीचे वाला बस आधार है? तो नीचे वाला नहीं, ये टोटल आधार होता है यहाँ पर जब पावर लगी होती है कुछ। तो ये वाला आपको दिया है, ये दिया गया और ये दिया गया, तीनों चीजें दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है, ये एक आधार जो समान है उसको एक बार लिख लिया, तो x बटे वाई लिख लिया, और अब ये जो घाते हैं तो 6 धन 4 धन 3, ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। तो 6 और 4 10 और 10 और 3 13, तो इसको टोटल को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट तरीके से 13। समझ में आया कि नहीं आया? आधार समान होने पर गुणा की स्थिति में हमारी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि इतना ही चला जाए, और आगे लंबा भी जा सकता है कि x बटे वाई माइनस का 4 हमने कर दिया यहाँ पर। समझना, हर तरीके से समझना है, फिर आगे चलना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। x बटे वाई बराबर यानी कि अपन ने माइनस का 4 कर दिया, और आगे चलते हैं और भी आगे चले गए तो x बटे वाई माइनस का 2 कर दिया। क्या दिक्कत है? तो कर दिया अपन ने और आगे चले गए। तो देखो इसको रिटर्न करके अपन रिटर्न यहाँ पर आते हैं, समझते हैं। यहाँ पर पहले नंबर हमने देखा x बटे वाई है, यहाँ पर x बटे वाई है, और यहाँ पर x बटे वाई है, यहाँ पर x बटे वाई है, और यहाँ पर x बटे वाई है, और कंडीशन हमें गुणा 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 यानी कि मल्टीप्लाई की कंडीशन हमें क्या है, दी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये पहला वाला जो नियम अपने ऊपर दिख रहे हैं, तो ये बोला अपन ने कि गुणा की कंडीशन में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो घात अपनी यहाँ पर क्या है 6, और दूसरा वाला है 4, और तीसरा वाला है 3। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना कि जुड़ जाती, और यहाँ पर माइनस आ गया तो आ जाने दो ना माइनस, तो माइनस को हमने ब्रैकेट में कर लिया, क्या दिक्कत है। और इधर वाला भी आ गया माइनस, तो आने दो, हम तो जोड़ते जा रहे हैं, हमने पावर को जोड़ दिया। और जब पावर को जोड़ दिया तो ध्यान से सुने, ये 6 और 4 10 और 3 13, कितना हो गया 13। क्लियर हुआ? चलिए, और सॉल्यूशन ही करना है अपन को, तो x बटे वाई अभी तो अपन समझ रहे हैं ना, क्लास में बैठे हैं, 6 4 10 और 3 13, और यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो भाई माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया, माइनस। और इसके बाद होगा क्या, x बटे वाई ये 13, और ये 4 माइनस का है और 2 भी माइनस का, दोनों एक जैसे हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 6। अब हम 13 में से 6 को क्या करेंगे भाई, घटा देंगे, तो 13 में से 6 चला जाएगा, तो x बटे वाई की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे किया जाता है। ये पहला वाला नियम अपन को समझ में आ गया। और ये जरूरी नहीं है कि हमारा x बटे वाई के टर्म में जाए। मान लीजिए हमारा प्रॉपर x बस दिया है, y है ही नहीं, x की जगह पे कोई संख्या दी गई है, वही बस है, बटे में कोई संख्या ही नहीं है, तो आपको डरना नहीं है, आधार बस हमारा ऐसा लिख देना है। क्लियर? चलिए, तो इधर पर ये तो अपना पहला वाला नियम अपन को समझ में आ गया कि आधार समान होने पर गुणा की स्थिति में घातें हमारी क्या हो जाती हैं भाई, जुड़ जाती हैं। और सेम कंडीशन है यहाँ पर भाग की स्थिति में। दूसरा वाला पॉइंट है कि भाग की स्थिति में आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं, या आपस में बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखे जा रहे हैं कि आपस में घट जाती हैं। ठीक है, चाहे तो अपन ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। ये बातें तो बिल्कुल कमजोर वाले बच्चों के लिए, बाकी सभी बच्चे 12th पास कर करके आ जाते हैं, पढ़ करके आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें ये कॉमन चीजें हैं, सबसे आता है। यहाँ देखें, भाग की स्थिति में आधार समान होने पर घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो कैसे होता है कि जैसे मैं इसका भी एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूं, ये आपके पास है x की पावर 4 और अपॉन का x की पावर का 3। समझना, यहाँ पर ये आधार इसका है और इसका, ये दोनों का आधार, यहाँ पर आधार का काम x कर रहा है और यहाँ पर आधार का काम x कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये दोनों समान है, और ये बीच में ये बटे वाला सिस्टम है, यानी कि कंडीशन का है कि ये भाग की है, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, तो देखो कैसे घट जाती है। इसके बराबर अपन एक बार आधार लिख लिया, और पावर क्या है भाई 4, और ये दूसरी पावर क्या है माइनस का 3।
ठीक है। तो माइनस का 3 है तो 4 में से 3 चला जाएगा तो x की पावर 1 यानी कि x लिख जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है ये। अब आगे देखो, यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इसको, क्योंकि आप जानते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे x की पावर 7 कर दिया और यहाँ पर मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया। क्या कर दिया? भाग का चिन्ह लगा दिया और x की पावर 8 कर दिया। कठिन सा थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x की पावर 7 है और x की पावर 8 है। और अब दिमाग में आया कि सर ये तो अब यहाँ बटे में और ये भाग ही तो है, और भाग है तो ऐसे को अपन को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो ये आधार समान दिख रहे हैं और ये 8 है और ये 7 है, तो आपने जब 7 में से 8 को घटाओगे ना भाई तो आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 आ जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस का 1। क्लियर हुआ? तो ये आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम उतना टोटल सॉल्यूशन करें बार बार, अब हमसे रटे हुए चीजें हैं ये, ठीक है। तो आगे आ जाएगा। और अब आपको एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पावर नीचे, अगर कोई भी है आधार जो संख्या है वो नीचे से अगर ऊपर जा रही है, क्या हो रही है? नीचे से अगर ऊपर जा रही है तो उसका जो घात का जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे अगर यहाँ पर अभी लिखा था ना x की पावर 7 और x की पावर 3, सॉरी इसके इसी का बता रहा हूँ, x की पावर 4 वाला कोई, ठीक है। तो देखो अगर हम इस x की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये जो 3 है ये प्लस का है और ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। लेकिन फिर ये कंडीशन काहे की हो जाएगी? गुणा की हो जाएगी। और गुणा की कंडीशन में हम क्या जानते हैं? तो गुणा की कंडीशन में हम जानते हैं पहला वाला, देखिए गुणा की स्थिति में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, और जब हम 4 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो इधर x की पावर 1 है और इधर पर 1 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ये 2 पॉइंट आ जाने चाहिए क्योंकि अपन ऐसे सवाल लगाने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर नीचे से घात को ऊपर ले जाना है तो चिन्ह क्या हो जाते हैं? घात के चिन्ह बदल जाते हैं, या ऊपर से नीचे आता है तो बदल जाते हैं। अब ध्यान से सुने, एक चीज और बता दूं फिर आगे अपन सवाल सॉल्व करें। होता क्या है कि जिस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको गुणा की कंडीशन दे दी जाती है और आधार समान नहीं होते, ठीक है। तो आधार समान नहीं होते तो उल्टे दिए रहते हैं जस्ट, या आपको भाग की कंडीशन दी गई और आधार समान नहीं तो हम आधार को पलट लेते हैं, और आधार को पलट लेते हैं तो यहाँ पर भाग और गुणा वाला चिन्ह भी क्या हो जाता है? पलट जाता है। अभी अपन सवाल में लगाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नेक्स्ट अब 2-3 अपन इसके जो इस तरीके के क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में भी अपन और बहुत सारे करेंगे, उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, ये घात वाला पहला क्वेश्चन है अपना, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सा लग रहा है, देखने में डिफिकल्ट है, बाकी है सिंपल। यहाँ दिया है a गुणे a गुणे a गुणे b गुणे b गुणे b, ठीक है, को व्यक्त किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है देखिए, सितंबर जो था 29 सितंबर 2018 को ये जेल प्रहरी में आया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो दिया गया है इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये लिखा है a गुणे a गुणे a गुणे b गुणे b गुणे b, ये दिया है ना। तो यहाँ a ये 3 कंडीशन तक तो आधार क्या है? समान है, लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या हो गया? फिर बदल गया आधार। तो जहां तक आधार समान है उसे काउंट कर लेते हैं, इसकी पावर 1 कहलाई, इसकी पावर 1 कहलाई और इसकी पावर 1 कहलाई। और जब हम 1 धन 1 धन 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? a की पावर 3। आ रही ना समझ में बात? और फिर इंटू लगा दिया, और इधर सेम कंडीशन इधर भी होगा, 1 1 1 होगा कि नहीं होगा? तो ये भी b की पावर 3 हो जाएगा। क्या हमें ऐसा ऑप्शन में कहीं है? बिल्कुल नहीं है। और जब ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो फिर एक काम करते हैं, इन दोनों पावर को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन, मतलब जब आधार समान तो है नहीं, अगर आधार समान होते तो घात जुड़ते, और जब घात आधार समान नहीं और घात बराबर है तो आधार गुणा में है तो आधार गुणा में रहेंगे और घात क्या हो जाएगी? इकट्ठी लग जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये। गलती से लड़कों ये मत कर देना कि सर 3 धन 3, क्योंकि ये बात यहाँ पर आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब आधार समान हो तब 3 धन 3। ऐसा नहीं कर देना कि 3 और धन 3, क्योंकि ये ऊपर पावर लगी है, इसीलिए आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो 3 धन 3 तभी होगी जब हमारी आधार समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपना क्वेश्चन, और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर x माइनस 3 और 2 की पावर 2x प्लस 3 और 2 की पावर x माइनस 12, और ये जो x नहीं है लड़कों यहाँ नीचे, ये क्या है? गुणा दिया गया है, यानी कि गुणा की कंडीशन है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक लॉजिकल
बात तो फिट बैठा ली है, इसलिए अपन ने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर बराबर में दिया है 1 और हमारा यहाँ पर आधार तो दिया गया है टोटल 2। अगर यहाँ पर आधार क्या होता 2 होता तब तो काम बन जाता कि नहीं बन जाता। यहाँ पर अपना अगर आधार 2 होता तब ये सब कुछ बराबर था है। तो देख रहे हैं आपको एक बात सिखाना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये लिखा अपन ने 2 की पावर x माइनस 3, 2 की पावर 2x प्लस 3 और 2 की पावर x माइनस 12 बराबर का है। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है और कंडीशन गुणा है, तो पावर में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हमने जोड़ना प्रारंभ कर दिया और x माइनस 12 और बराबर का क्या है 1। अब देखना यहाँ पर x वाला x से जुड़ जाएगा, ये x और ये 2x हो गए 3x और 3x और x तो ये हो गए 2 की पावर 4 और ये है माइनस का 3 और ये प्लस का 3 तो कट जाएगा और माइनस का हो गया 12। अब बराबर का बचाए। अब हमारे पास अगर यहाँ पर आधार समान होते, दोनों क्या होते, आधार समान होते तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती। अगर मान लीजिए मतलब बराबर की कंडीशन में अगर आधार बराबर तो घातें भी बराबर हो जाती। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें तो समझिए। अगर हमारे पास यहाँ 2 होता, क्या होता 2 होता तब हमसे काम बन जाना था। तो बहुत सारे बच्चे गलतियां ये कर देते हैं कि लो सर 2 का गुणा कर दिया और 2 का गुणा कर दिया तो 2 एकम 2 हो गया और फिर बराबर कर दिया यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता है। तो समझो यहाँ पर क्या बात बताना चाहते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की पावर लगी हो तो उसका मान 1 होता है। ये आप पॉइंट नोट कर लें कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी होने पर शून्य की घात लगी हो तो वह संख्या 1 होती है या उसका मान 1 होता है। समझिए मैं आपको बताया दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए अगर 4 की पावर 0 लगी है तो इसका मान कितना निकल के आएगा 1 और अगर 3 की पावर 0 लगी है तो इसका मान कितना आएगा 1 और अगर 180 की पावर 0 लगी है तो 1 आ जाएगा और अगर मान लीजिए 17,000 की पावर 0 लगी है तब इसका मान कितना आएगा 1। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हमारा क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर लगी है तो इसका मान कितना होता है 1। तो आप यहाँ पर ये जो 1 है इस 1 को ऐसा तो लिख ही सकते हो, 2 की पावर 0 की नहीं लिख सकते हो क्योंकि 2 की पावर 0 का भी मतलब क्या हुआ 1। यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था और कुछ नहीं। अब हमारे आधार क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं और आधार अगर बराबर हैं तो घातें हमारी क्या हो जाएंगी बराबर। तो ये 0 और ये 12 चला जाएगा उधर, तो 12 उधर गया तो प्लस का और x बराबर का 12/4 क्योंकि ये नीचे चला जाएगा और 4 तिया 12 तो x बराबर का 3 कितना आ गया x बराबर 3। क्या 3 हमारे ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है। तो ये पहला वाला हमारा राइट आंसर। तो देखो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा लिया अगर अपन ने तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर x की पावर a माइनस बी, एक्स की पावर b माइनस सी, एक्स की पावर c माइनस ए। ठीक है, और ये x x x दिया गया है। कंडीशन हमारी काहे की है, गुणा की है और आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना x, तो x की पावर a माइनस बी और ब्रैकेट में b माइनस सी और जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाएं, चलिए ऐसे ही लगा देते हैं। बिल्कुल आपको x की पावर a माइनस बी फिर प्लस लगा दिया, दूसरा है आपके पास b माइनस सी और तीसरा है c माइनस सी। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, ये a प्लस का और ये वाला माइनस का, तो a से क्या हो गए, कट गए। ये वाला b माइनस का, ये वाला b प्लस का, ये कट गए। ये वाला c माइनस का और ये वाला प्लस का कट गए। तो x की पावर क्या बचा, 0। और इसके जस्ट पहले मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर x की मतलब 0 की पावर लगी हो तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। तो इसका मान 1 हो गया और चौथे नंबर पे हमारा राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है,
बिल्कुल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, और ऐसे क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में आते हैं। ये आपका ये जो कांस्टेबल है, ये 2017 में जो 5 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसमें 3 बजे वाले बैच में आया था। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वाली वीडियो का अपन बता रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ आधार समान दिख रहे हैं 4/5 और 4/5, और कंडीशन यहाँ पर गुणा की है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। जब अपन ने इन दोनों को किया, ये कंडीशन गुणा की है, बात इन दोनों की कर रहे हैं, आधार समान है, कंडीशन गुणा ही की है, और घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। और फिर आ जाते हैं अपना ये भाग, ये 4/5 और पावर में है 6। तो देखिए आधार समान है और कंडीशन काहे की है, भाग की, और भाग की कंडीशन है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 8 में से 6 घट जाएगा, तो अपने पास 4/5 और 8 में से 6 चला जाएगा तो 2। अब ये इकट्ठा है तो ये 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 16 जो है 16/25 हमें कहीं दिखाई दे रहा है, 16/25 बिल्कुल चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है। ये राइट आंसर हो गया, और ये आपका 13 तारीख को आया था। यही आपका प्लस कांस्टेबल वाला जो है, इसी के 13 तारीख के एग्जाम में ये आपका आया हुआ था क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि इतने अपन ने क्वेश्चन पढ़ा दिए, टोटल घात वाले भी क्वेश्चन कवर करा दिए, घात वाले के साथ अंडर रूट वाले भी अधिकांश अपने क्वेश्चन कवर करा लिए हैं। और जैसे ही आप लोगों का ये पूरा जितना भी है टोटल सिंप्लीफिकेशन आपका कवर करा दिया जाएगा। और मैंने आपसे कहा है जो कांस्टेबल वाले हैं, जो पटवारी वाले हैं, इनकी स्पेशल वीडियो आपको मिल चुकी हैं शायद, और ना मिली हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रॉपर एक ही वीडियो डली है उसकी, और टोटल उसमें सिंप्लीफिकेशन का जो पूरा चैप्टर है वो कवर किया गया है। ठीक है, और जितने क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय राम जी की।